आजादी के बाद ये पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने यूनियन बजट में एमएसएमई सेक्टर को उसके केंद्र में रखा है। जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि हम उद्योगों की बात कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर का मतलब है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और जब वर्ड एंटरप्राइज आता है तो उसमें उद्योग भी आते हैं और उसके अंदर हमारे व्यापारियों की दुकानें और वो भी आते हैं। एक चेयर दे दो भाई, विपुल जी का ले जा। तो उसमें वो दुकानें भी आती हैं। तो कुल मिलाकर के एमएसएमई सेक्टर का मतलब है ट्रेड और लघु उद्योग। तो इस बार पहली बार एमएसएमई सेक्टर को केंद्र में रखा है। और जहां तक हमने बजट का अध्ययन किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है विकसित भारत 2047 तक, अब आने वाले समय में एमएसएमई सेक्टर उसका ड्राइवर बनेगा, उस इकोनॉमी का ड्राइवर बनेगा। ये बजट के कुछ प्रावधान जिनका मैं आपके साथ उल्लेख करूंगा वो इसको बहुत स्पष्ट करते हैं। वास्तव में ये बजट एमएसएमई सेक्टर की जो कैपेबिलिटीज है उन कैपेबिलिटीज को और अधिक मजबूत करेगा। अक्सर हमारे सेक्टर को फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार ने जो जो प्रावधान किए हैं उनसे अब लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको एक शब्द में कहूं तो ये जो बजट है एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लिक्विडिटी से कैपेबिलिटी की ओर है। जो लोग अपने व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, जो लघु उद्योग अपने उद्योग को बड़ा करना चाहते हैं, हमारी सरकार उसके साथ मजबूती से खड़ी है। ऐसा बजट के अंदर जो प्रावधान है उसको कहा गया है। कल जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया तो उन्होंने खास तौर पर एक वर्ड कहा था कि एमएसएमई विकास का चैंपियन होगा। विकास यानी उन्होंने कहा था कि चैंपियन ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि व्यापारी और लघु उद्योग वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एकदम प्राथमिकता पर है और डेवलपमेंट के जितने भी नॉर्म्स हैं और आने वाले समय में डेवलपमेंट के जितने भी कदम उठाए जाएंगे उसका सीधा लाभ वो हमारे एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। इसमें एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि यदि हम सारे बजट के प्रावधानों को देखें तो सारे प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वदेशी भारत का विजन है, जो उन्होंने पूर्व में कहा था कि भारत में बना सामान खरीदो और भारत में सब बना हुआ सामान बेचो। इसका मतलब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। यानी कि हम डोमेस्टिक यूसेज को भी भारतीय सामान से युक्त करें और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया। तो जो स्वदेशी की जो कल्पना है वो भी बजट में रखी गई है। तो कुल मिलाकर के ये बजट स्वदेशी की कल्पना और विश्व का बाजार, उन दोनों के बीच के तालमेल का ये अनूठा दस्तावेज है, ऐसा प्रावधान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रावधान बजट में किए गए हैं। सबसे पहले 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की है, जिससे उनकी ये मंशा साफ झलकती है कि एमएसएमई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाएगा
और हमारी जो एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज है उसके साथ सरकार एमएसएमई सेक्टर को जोड़ना चाहती है और उसके लिए 3 मजबूत आधार की घोषणा की गई। एक इक्विटी सहयोग, एक बेहतर तरलता यानी लिक्विडिटी और एक प्रोफेशनल असिस्टेंस। और अगर ये 3 चीजें जो 3 फंडामेंटल एमएसएमई सेक्टर के लिए कहे गए, अगर ये 3 फैक्टर को हम देखें तो केवल किसी भी व्यापार को बढ़ाने के लिए इन 3 फैक्टर्स की जरूरत होती है। इक्विटी यानी कि पैसा, लिक्विडिटी यानी बाजार के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, और तीसरा अगर प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाए तो हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस बारे में जो प्रावधान बजट के अंदर किए गए, प्रोफेशनल एडवाइस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ऐसे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ छोटे मॉड्यूल बनाएंगे कि आपको अपने व्यापार में कैसे करना चाहिए, बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी चाहिए।